आबिद ज़ुबैर साहब, थोड़ा मुझे बताइएगा कि एक तरमीम जो अब तक पास नहीं हुई, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेके गए हैं चैलेंज करने के लिए? देखिए, मैटर अब सब जूडे से, तो इसलिए ज़रा मैं एहतियात से बात करूंगा क्योंकि हम लोग 6 लोग उसमें पटिशनर्स हैं। ठीक है। और देखिए, उसके अंदर इशू ये है कि अगर एक सतून आइन के तहत जो एक सतून है अदलिया, उस पर जिस तरह से उस रात शब खून मारा जा रहा था, उसको तबाह किया जा रहा था, एक सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया जा रहा था, जिसके जिसके बनते ही और उसका कानून के आते ही जो उस रात कोशिश की गई कि उस रात ही वो तरमीम पास हो जाए, जो किसी ने ना देखी थी, ना पढ़ी थी, ना उस पर बहस की कोई गुंजाइश थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए और अगर तरमीम पास हो जाती, जो उसके अंदर जो लिखा हुआ था कि सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एक नए आईनी अदालत को ट्रांसफ़र हो जाती। तो इस वजह से हमारा मुद्दा ये था कि ये इस तरह से अगर पास हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, हमारी आज़ाद अदलिया ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमने कोशिश की थी, लेकिन उस पर नेचुरली ऑब्जेक्शंस लग गए थे कि ये पटिशन मेंटेनेबल ही कैसे है। लेकिन काजी फैसल साहब ने 17 तारीख को रख नहीं ली आपकी, अब तो हेयरिंग जो होने लगी है। नहीं, वो हेयरिंग नहीं, उसमें हेयरिंग नहीं है। उसके अंदर कानून में अगर, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब ने ऑब्जेक्शन रख करके वो पटिशन हम लोगों को वापस कर दी थी, तो अच्छा। हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर हम उसकी अपील कर सकते हैं, उसके कि रजिस्ट्रार के जो ठीक वजूहात है। उन्होंने बयान किए हैं उसके खिलाफ अपील दायर होती है। वो उमूमन उसकी सुनवाई और आप चेंबर ये में भी होती कह है, रहे थे लेकिन हमें आबिद हमें ज़ुबैर नोटिस साहब आया लास्ट है टाइम कि मुझे कि अगर हुकूमत इस तरह की तरमीम पास करती है तो आपके तमाम लॉयर्स यूनाइटेड एक मूवमेंट चलाई जाएगी इस आईनी अदालत के क़याम के खिलाफ, ऐसे ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब यूनाइटेड हैं। और आप देखिए, पाकिस्तान के सारे अर्ज टूल में सारे कन्वेंशंस हो रहे हैं, और दोनों जो दो ग्रुप्स हैं उन्हीं की बार्स एसोसिएशंस ने, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में जहाँ तीनों बार्स और बार काउंसिल कंट्रोल करते हैं, और जो इस वक्त जो ग्रुप हावी है पाकिस्तान बार में, सुप्रीम कोर्ट बार में, उन्होंने कन्वेंशन किया इन ठीक। आइनी तरामीम के ख़िलाफ़, क्योंकि सिर्फ ये कोई नया फेडरल कोड नहीं बन रहा है, इसमें आपके बुनियादी हुकूक को सल्ब किया जा रहा है। और जिस तरह से आइनी तरमीम नहीं है, ये तो पूरे कोर्ट को लपेटा जा रहा है। क्या पार्लियामान का ये हक है, इख्तियार है उनके पास कि वो इस तरह की आइनी तरमीम करके हुकूमत के सारे पावर्स ले ले, या अपने को सारी पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दे दे और कहे कि हम ही आज अदालत चलाएंगे? एक कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाया जा रहा है जिसके अंदर, और आपको पता है जी कामरान, जनाब। कि सिर्फ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन कोई 190 के करीब है, जहां ये कहते हैं कि जी बहुत पेंडेंसी होगी, इस वजह से हम बना रहे, सिर्फ 190 है। उसके लिए कोर्ट ये बनाया जा रहा है सिर्फ अपने मर्जी के जजों को बना के अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, हमारी सारी मुल्क को कंट्रोल करने के लिए। अगर आज़ाद अदलिया का वो इख्तिताम होगा, अगर ये तरमीम जो इन्होंने सजेस्ट की थी उस वक्त, मुझे नहीं मालूम, अब मैंने इनका ड्राफ्ट नहीं देखा, लेकिन नेचुरली वो फेडरल कोर्ट पे सब कोशिशों में यही है कि एक फेडरल कोर्ट बन जाए, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ऐसे ही हुकूमत की यही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे एज अ हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल कोर्ट। ठीक। आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं आपकी महजूजा तरमीम को जो आपने चैलेंज किया उस पर तो ज़रूर आऊँगा, जो 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है। और मैं आपको अभी बता दूं कि चीफ जस्टिस ने आपके साथ वो ऐसी तैसी करनी हो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा जो है इस वक्त इस मुल्क में पूरी पार्लियामान की इज्जत, पूरी पार्लियामान की इंटेग्रिटी अगर किसी एक शख्स के कंधों पर है, अगर किसी एक शख्स के सर पर है, वो है चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा। और आपने ये जुर्रत, ये आपको मैं बता रहा हूं जो आपको सुनने को मिलने लगा 17 तारीख को, और आपकी ये जुर्रत कि आप पार्लियामेंट के उस राइट को जो अभी एक्सरसाइज भी नहीं हुआ आपने चैलेंज किया, आपकी तो वो ऐसी तैसी होनी है ना। और अगर लाइव शो में देखूंगा, आप कंपेयर कर लीजिएगा, ये जो मैं आपको आर्गुमेंट्स दे रहा हूं यही आपके साथ इससे बुरा होना है। लेकिन उससे पहले इस वक्त इस मुल्क में एक अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है, तहरीक इंसाफ को क्या अपनी कॉल वापस ले लेनी चाहिए? और अगर वो नहीं ले रहे, अगर वो इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर भी रहे हैं, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? जरा इस पर भी राय दे दीजिए आबिद ज़ुबैरी साहब। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त, बिल्कुल कॉल उनको वापस लेनी चाहिए, लेकिन जो उनकी मुतालबात हैं कि उनकी सेहत के बारे में, या इमरान खान साहब के कि वो उनको मिलवाया जाए लोगों से, तो मुलाकात करने में तो जेल मैनुअल के हिसाब से हो सकती है। आपने उसके बाद पूरे अडियाला जेल पे और भी लोग वहाँ कैदी होते हैं, सिर्फ इमरान खान साहब तो नहीं है। मुझे लगता है कि सब पे आपने पाबंदी लगा दी है, तो ये जेल मैनुअल के तो वैसे ही ख़िलाफ़ है। ये इस तरह से मुलाकातों का हक़ होता है, वकीलों को तो मुलाकात का वैसे ही हक़ हासिल है। और कोर्ट में इनके केस में तो आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं कि मुलाकात होनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि किस ग्राउंड पे लगाएं, या वहाँ कह दिया कि जी वहाँ ख़तरा है या दहशत गर्दी का ख़तरा है जिसके तहत आप लगाएं। तो नेचुरली आपको आपके पास ही इख्तियारात हैं, फ़ौज पुलिस सब आपके पास है वहाँ,
तो फ़ौज भी के लोग भी मौजूद होते हैं अडियाला जेल में, तो उनसे आप मदद ले सकते हैं कि वहाँ कोई दहशतगर्दी का वाक़या ना हो। लेकिन जो ये हो रहा है कि बाकी जो इरशाद भट्टी साहब कह रहे थे कि दोनों तरफ से आप इस तरह की बातें करें, लेकिन ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी होती है हुकूमत वक्त पे होती है कि वो उसको बड़ा दिल रख के अब फैसले करने होते हैं, चाहे वो आप खिलाफ हैं और आप हो सकता है डिक्टेट भी हो रहे हो कहीं से कि इसके इनके साथ जो हमें करना है, उनको पॉलिटिक्स से फारिग करना है, इस जमात को फारिग करना है। तो आप भी सोच लीजिए कि कई वक्त ये ना है कि वही लोग जो आप आज से ही काम करा रहे हैं वो आपको भी फिर फारिग कर रहे हों।